नमस्कार, मैं सरदार रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। सट्टेबाजी जिसको लेकर हम लगातार बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि क्यों प्रशासन, सरकार या सुरक्षा एजेंसियों का कोई भी व्यक्ति सट्टेबाजी को लेकर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाता। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिका पर लंबी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि इस तरह के सट्टेबाजी जुए के समान ही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने केंद्र को इस पर नोटिस भी जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से सहमति भी जताई है, साथ ही चिंता भी जताई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया। ऑनलाइन सट्टेबाजी हो या फिर ऑफलाइन, किस तरह घातक है इसका रोज हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों युवा जो है अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। यहां याचिकाकर्ता डॉक्टर के.एन. पॉल ने कहा है कि उन लाखों माता पिता की ओर से मैं हूं जिनके बच्चे मर गए हैं। तेलंगाना में 1023 लोगों ने आत्महत्या कर ली। कई बॉलीवुड, 25 बॉलीवुड और टॉलीवुड अभिनेता, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज जो हैं वो लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज भी होती है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हमारे युवा सट्टेबाजी को लेकर किस तरह से एक के बाद एक ऐप के चुंगल में फंस रहे हैं। सिगरेट हो या किसी तरह से इस तरह की चीजें जो होती हैं, चाहे शराब हो, उन पर लिखा होता है कि पीने से हानि है, लेकिन सट्टेबाजी ऐप में ये कहीं नहीं लिखा होता है। लेकिन आपको बता दें, फिर भी इस देश में सट्टेबाजी की नई से नई ऐप आ रही है, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, बड़े लेवल पर उन्हें प्रमोशन किया जा रहा है, सबके सामने ये हो रहा है। सट्टेबाजी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने यह भी तर्क दिया कि 900 मिलियन में से 300 मिलियन भारतीय सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से है, अवैध रूप से फंस रहे हैं और ये उनके अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने भी केंद्र से पूछने पर सहमति व्यक्त की है और इस मुद्दे को लेकर हल निकालने को कहा है और क्या कर रहे हैं हम, ये भी पूछा है। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि हम सैद्धांतिक रूप से आपके साथ हैं कि इसे रोका जाना चाहिए, लेकिन शायद आप ये सोचकर भ्रम में हैं कि केवल कानून बनाकर इसे रोका जा सकता है। जैसे हम हत्या को पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही सट्टेबाजी को या जुए को कानून जो है पूरी तरह से रोक सकता है। आए दिन हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जिसमें माता पिता ये अनुरोध कर रहे हैं सरकारों से, प्रशासन से कि किस तरह से ऐप धड़ल्ले से चल रही हैं जिनमें बच्चे हों, बड़े हों, वो फंसते जा रहे हैं और फिर एक के बाद एक इसका शिकार हो रहे हैं। इस याचिका में साफ तौर पर यह भी लिखा है कि किस तरह से इसका कारोबार बढ़ता जा रहा है और सीधा सीधा फायदा किसको हो रहा है, कितनी आत्महत्याएं हुई हैं और कैसे इसके जाल में युवा वर्ग फंस रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।